Hello students, welcome to our channel. So today we are going to start with the topic that is more about salts. So now हमने acids base की properties ये देख ली, उनके reaction देख लिए. Now acid और base में similarities थी, इसलिए हमने उनको as individual नहीं पढ़ा. But acid base के reaction से salt बनता है और water बनता है. अब हम salt के बारे में detailed explanation देखेंगे. ठीक है, अबाउट देयर नेचर कि किस तरीके का नेचर होता है एंड ऑल दोज थिंग्स. इन द प्रीवियस सेक्शंस वी हैव सीन द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट्स बाय वेरियस रिएक्शन. लेट अस अंडरस्टैंड मोर अबाउट देयर प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज एंड यूजेस. फैमिली ऑफ सॉल्ट्स. राइट केमिकल फॉर्मूला ऑफ द सॉल्ट्स गिवन बिलो. तो केमिकल फॉर्मूला लिखना है पोटाशियम सल्फेट. तो पोटाशियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट Na2SO4, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम CaSO4. ठीक है, ये आपको पता ही होगा कि कैल्शियम सल्फेट कैसे बना. तो सल्फेट इज SO2-4 एंड कैल्शियम हैज़ वैलेंसी एज 2+. तो 2+ और 2- ये दोनों कैंसिल हो गए, तो CaSO4 है ना. उसके बाद मैग्नीशियम सल्फेट, तो Mg2SO4. एक सेकेंड, मैग्नीशियम सल्फेट में 2 नहीं आता है, MgSO4. ठीक है, फिर हो जाएगा कॉपर सल्फेट, तो CuSO4. फिर सोडियम क्लोराइड NaCl, सोडियम नाइट्रेट NaNO3 है ना. फिर सोडियम कार्बोनेट का क्या होता है, Na2CO3 और अमोनियम क्लोराइड का होता है NH4Cl. तो ये सारे आपके क्या हैं, ये सारे सॉल्ट्स हैं जो एसिड और बेस के फॉर्मेशन से बने हैं. आइडेंटिफाई एसिड्स एंड बेसेस और इनके रेडिकल्स. तो देखो, पोटाशियम सल्फेट में पोटाशियम और सल्फेट, पोटाशियम सल्फेट. तो पोटाशियम आपका बेस से आया है, ठीक है, विथ K+ एज केटायन. सल्फेट जो है ये आपका एसिड से आया है. ठीक है, कौन से एसिड से, सल्फ्यूरिक एसिड से. सोडियम सल्फेट में सोडियम इज़ योर बेस, सल्फेट आपका एसिड से है. कैल्शियम बेस सल्फेट एसिड, मैग्नीशियम बेस सल्फेट एसिड, कॉपर बेस सल्फेट एसिड, सोडियम बेस क्लोराइड एसिड, सोडियम बेस नाइट्रेट एसिड एंड सोडियम एज योर बेस से आया है और कार्बोनेट एसिड से आया है. कौन से एसिड से, तो कार्बोनिक एसिड से. फिर अमोनियम जो है ये आपका किससे आया है, एसिड से नहीं, बेस से. और क्लोराइड कहाँ से आया है, एसिड से. ठीक है, तो ये हो गई आपकी फैमिली ऑफ सॉल्ट्स की पहली एक्टिविटी. फिर आप देखेंगे पीएच ऑफ सॉल्ट. देखो, इसके मैं आपको एक डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन बता देती हूँ कि जब हमने सॉल्ट लिया, ठीक है, ये हम आपके रिएक्शंस देख लेते हैं. तो आपका सॉल्ट सैम्पल्स हो गए, जैसे कि सोडियम क्लोराइड. तो सोडियम क्लोराइड योर NaCl. फिर पोटाशियम नाइट्रेट, ठीक है, एल्युमिनियम क्लोराइड, जिंक सल्फेट, कॉपर सल्फेट, सोडियम एसिटेट. तो एक मिनट, CH3COO नहीं, CH3COO Na, सोडियम एसिटेट, सोडियम कार्बोनेट, तो Na2CO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3. ठीक है, तो ये हो गए आपके सारे के सारे सॉल्ट्स जो इन्होंने दे रखे हैं. अब देखो, सॉल्ट्स जो होते हैं, सॉल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस. जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के सॉल्ट हमने बनाया आर न्यूट्रल विथ pH वैल्यू ऑफ 7. तो उन्होंने ये हमें ये ऑब्जर्वेशन मिली कि जब हमने एक स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का से रिएक्शन से जो सॉल्ट बना उसका pH वैल्यू 7 हुई. तो एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस से हमारा क्या बनता है, हमारा सॉल्ट बनता है जो कि पूरा का पूरा न्यूट्रल होता है, क्योंकि जितना स्ट्रॉन्ग एसिड उतना स्ट्रॉन्ग ही आपका बेस हो गया. सिमिलरली जैसे कि आपका हो गया NaCl. अब ये जो NaCl है
इसमें सोडियम आपका आया सोडियम हाइड्रोक्साइड से, जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस है, और Cl जो है आपका HCl से आया, जो कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो NaCl जो है इसका pH अगर आप देखोगे तो वो प्योर पूरा का पूरा एग्जैक्ट 7 होगा, और ये न्यूट्रल सॉल्ट होता है। ठीक है, उसके बाद है ऑन दी अदर हैंड सॉल्ट्स विथ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस आपका सॉल्ट है तो आपका एसिडिक सॉल्ट होता है। आर एसिडिक विथ pH वैल्यू लेस देन 7। तो एसिडिक सॉल्ट है तो सॉल्ट तो आपका बना, पर वो एसिडिक बना क्योंकि जो आपने एसिड यूज़ किया था वो स्ट्रॉन्ग एसिड यूज़ किया था। तो सॉल्ट का pH की जो वैल्यू होगी वो 7 से कम होगी बिकॉज ऑफ एसिडिक नेचर। ठीक है, एसिडिक क्यों हुआ? क्योंकि हमने स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस किया। तो क्योंकि एसिड हमारा स्ट्रॉन्ग था और बेस हमारा वीक था, तो इसलिए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में जो सॉल्ट बना वो एसिडिक सॉल्ट था। आपसे नेचर पूछ सकते हैं सॉल्ट्स का, तो इसलिए आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। दिस इज़ थिंग्स विच इज़ इम्पॉर्टेंट। जैसे कि यहाँ पे आपका एक वीक बेस नहीं, स्ट्रॉन्ग, हाँ स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का एग्जांपल लेना है। तो वीक बेस में आपका ले सकते हो आप अब जैसे आपका ये एल्युमिनियम है, ठीक है, एल्युमिनियम क्लोराइड। तो ये यहाँ पे जो आपका एसिड है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग है, और बेस जो है वो वीक है। अब यहाँ पे आप कहोगे कि जैसे कि आपका जिंक सल्फेट है, ये कैसे एक सॉल्ट है? तो जिंक सल्फेट आपका सॉल्ट इसलिए है क्योंकि जिंक हमें पता है एक मेटल है, ठीक है, और ये मेटल ऑक्साइड जो है वो क्या होते हैं, बेसिक होते हैं नेचर के अंदर। तो जो सॉल्ट बनता है वो ये बनेगा जिंक सल्फेट रिएक्शन से, क्योंकि ऑक्सीजन तो H2O इवॉल्व करवा देगी, ठीक है, रिलीज़ करवा देगी। तो जिंक जो है वो आपका फिर सॉल्ट बना देगा, ठीक है। तो इसलिए अगर आपको मेटल्स दिखते हैं सॉल्ट में, सो दैट्स नॉट समथिंग विच इज़ शॉकिंग, ठीक है। उसके बाद ये है दोज विथ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस आर बेसिक इन नेचर। अगर स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड है तो आपका pH की वैल्यू जो है वो ज़्यादा होती है 7 से, ठीक है, 7 से ज़्यादा होती है क्योंकि उसमें थोड़ा बेसिक कैरेक्टर रह जाता है, तो वो आपका बेसिक सॉल्ट होता है। अब देखो, अगर एक वीक एसिड है और एक वीक बेस है, NCERT में नहीं दे रखा बट आपके मन में डाउट आ रहा होगा ना कि अगर वीक एसिड और वीक बेस होता है तो क्या होता है। तो देखो, वीक एसिड और वीक बेस के केस में हम ये देखेंगे कि वो एसिड बेस के कंपैरिजन में कितना वीक है, तो उसके बेसिस पे हम डिफ़ाइन करेंगे कि वो आपका एसिडिक सॉल्ट बनाएगा या फिर आपका बेसिक सॉल्ट बनेगा। तो इसलिए ये चीज़ आपको नहीं बता रखी गई है, आपको सिर्फ 3 केसेस बता रखे हैं। कौन कौन से? स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, सॉल्ट बनेगा न्यूट्रल pH 7। स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस, सॉल्ट बनेगा एसिडिक सॉल्ट और pH हो जाएगा उसका लेस देन 7। वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, आपका बेसिक सॉल्ट बनेगा, pH विल बी ग्रेटर देन 7, ठीक है। उसके बाद है कॉमन सॉल्ट, केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट। केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट्स क्या है? बाय नाउ यू हैव लर्न दैट सॉल्ट फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इज सोडियम क्लोराइड। हमें पता है कि HCl और NaOH का रिएक्शन कराएंगे हम, तो हमें जो सॉल्ट मिलेगा वो होगा NaCl, दैट इज़ योर सोडियम क्लोराइड। दिस इज़ द सॉल्ट दैट यू यूज़ इन फूड। तो हम खाने में जो सॉल्ट यूज़ करते हैं वो ये होता है क्योंकि इसका pH जो है वो एग्जैक्ट 7 होता है, न्यूट्रल pH होता है इसका। यू मस्ट ऑब्जर्व इन दी अबव एक्टिविटी दैट इट इज़ अ न्यूट्रल सॉल्ट। ये एक न्यूट्रल सॉल्ट है। सी वाटर कंटेन्स मैनी सॉल्ट्स। जो सी वाटर होता है उसके अंदर बहुत सारे सॉल्ट्स होते हैं, डिजॉल्व इन इट, डिजॉल्व होते हैं सॉल्ट्स, हमें पता है, आपने पहले भी ये छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है। सोडियम क्लोराइड इज सेपरेटेड फ्रॉम दीज सॉल्ट। सोडियम क्लोराइड जो सॉल्ट होता है हम इन्हीं सॉल्ट्स में से सेपरेट करते हैं। डिपॉजिट्स ऑफ सॉलिड सॉल्ट आर ऑल्सो फाउंड इन सेवरल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। हमें वर्ल्ड के काफ़ी पार्ट्स में सॉलिड फॉर्म में भी सॉल्ट मिलता है। दीज लार्ज क्रिस्टल्स, ये बड़े बड़े जो क्रिस्टल्स होते हैं, आर ऑफन ब्राउन ड्यू टू इम्प्योरिटीज़। इनमें इम्प्योरिटीज़ होती है इसलिए ये ब्राउन कलर के होते हैं। दिस इज़ कॉल्ड रॉक सॉल्ट, और इसी को हम रॉक सॉल्ट कहते हैं। बेड्स ऑफ रॉक सॉल्ट वर फॉर्म्ड व्हेन द सीज ऑफ बाईगॉन एजेस ड्राइड अप। तो क्या होता है कि ये रॉक सॉल्ट कैसे बनता है? जब बाईगॉन एजेस, मतलब ये जो सीज जो हैं ये बहुत टाइम तक इनके जो बेड्स हैं रॉक सॉल्ट के वो सूख जाते हैं। रॉक सॉल्ट इज़ माइंड लाइक कोल, और जैसे कोल को माइन किया जाता है वैसे ही रॉक सॉल्ट को किया जाता है। ये चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कि रॉक सॉल्ट होता क्या है
और इसमें इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है कि कैसे माइनिंग होती है, ये क्या होता है। यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट महात्मा गांधी दांडी मार्च। ये थोड़ा आपका एसएसटी से रिलेट हो गया, बट आपने सुना तो होगा महात्मा गांधी जी की दांडी मार्च से रिलेटेड। डिड यू नो दैट सोडियम क्लोराइड वॉज सच एन इम्पॉर्टेंट सिंबल इन आर स्ट्रगल फ्रीडम। तो आप नेशनलिज्म इन इंडिया आप पढ़ोगे एसएसटी में, या अभी आपने पढ़ लिया होगा, तो आपको पता चलेगा कि कैसे जब दांडी मार्च के टाइम पे जो सॉल्ट है उसे एज अ सिंबल यूज़ किया गया था। क्योंकि सॉल्ट जो है ना, सॉल्ट चाहे कोई अमीर इंसान हो, चाहे कोई गरीब इंसान हो, चाहे कोई मिडिल क्लास हो, चाहे कोई बिजनेसमैन हो, चाहे कोई इंडस्ट्रियलिस्ट हो, या कोई अलग कास्ट के लोग हो, अलग रिलीजन के लोग हो, तो ये सारे लोग जो हैं सॉल्ट तो खाते ही हैं। और जब ब्रिटिशर्स ने सॉल्ट पे बैन लगा दिया था कि आप सॉल्ट जो है ऐसे यूज़ नहीं कर सकते, जब उन्होंने किया था ये चीज़, तो उस पर गांधी जी ने सॉल्ट को, बहुत सारी चीज़ें ब्रिटिशर्स ने करी थी, सॉल्ट को एक चीज़ पकड़ के ये जताया था सबको कि देखो ब्रिटिशर्स कितने ज़्यादा इनह्यूमन हैं। तो अब हम वापस आ जाते हैं एसएसटी से साइंस पे आ जाते हैं। तो ये तो बस आपको रेफरेंस के लिए दिया गया था, आप हिस्ट्री में पढ़ोगे, और अगर आपने पढ़ लिया तो वेल एंड गुड। कॉमन सॉल्ट अ रॉ मटेरियल फॉर केमिकल्स। तो कॉमन सॉल्ट इज़ योर NaCl। द कॉमन सॉल्ट दस ऑब्टेन्ड इज़ एन इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल फॉर वेरियस मटेरियल्स और यूज़। ये जो कॉमन सॉल्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो रॉ मटेरियल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे डेली यूज़ के लिए, सच एज सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर एंड मैनी मोर। तो ये कुछ कॉमन सॉल्ट्स हैं जो हमारे लिए काफ़ी यूज़फुल है। लेट अस सी हाउ मेनी सब्सटेंस इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग ऑल दीज डिफरेंट सब्सटेंसेस। NaCl है वो, हम उससे हम और भी सारे सब्सटेंसेस कैसे बना सकते हैं, तो हम ये सब देखेंगे। ठीक है, तो हमारे काफ़ी केमिकल्स होते हैं जो हम डेली यूज़ में यूज़ करते हैं, उसमें कैसे NaCl के थ्रू उन सब्सटेंसेस को बनाते हैं, हम ये देखेंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा, एक चीज़ और, जब भी हम कोई रिएक्शन करवाते हैं या कोई भी चीज़ करवाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने NaOH का रिएक्शन कराया HCl के साथ और हमें H2O प्लस NaCl मिला, तो ये नहीं हम इस NaCl को फेंक देंगे। अगर हम NaCl बना रहे हैं तो हम उस NaCl का कोई यूज़ ज़रूर करेंगे। अगर हमें किसी रिएक्शन में एक्स्ट्रा वाटर ऐड करना है, जैसे कि इस रिएक्शन में करना है, ठीक है, तो आपको, तो इसलिए सारे रिएक्शंस को हम वेस्ट नहीं करते हैं, हम उसके प्रोडक्ट्स, उसके केमिकल्स को यूज़ करते हैं, उसके प्रोडक्ट्स को सबको अच्छे से यूज़ करते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड। When electricity is passed through an aqueous solution of sodium chloride called brine। अभी आपको पता होना चाहिए कि ब्राइन क्या होता है। 1 मार्कर 2 मार्कर MCQ इट कैन ईजिली कम। ठीक है, कि ब्राइन क्या होता है। तो सोडियम क्लोराइड का जो एक्वेस सॉल्यूशन होता है उससे जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, इट डीकम्पोजेज टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड। दिस इज़ नोन एज सोडियम क्लोराइड में इसको ब्राइन सॉल्यूशन कहते हैं। तो जब इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं हम through an aqueous solution of sodium chloride, it decomposes to form NaOH. The process is called chlor-alkali process because the product from is chlor from chlorine and alkali from sodium hydroxide. इसमें जो NaCl होता है aqueous solution, उसको तो ब्राइन कहते हैं। ठीक है, और ये जो पूरा प्रोसेस होता है NaOH का बनने का NaCl से, तो हम क्या करते हैं, तो प्रोसेस जो है इसे हम क्लोर अल्कली प्रोसेस भी कहते हैं। ये जो देखो, सिर्फ सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन को तो ब्राइन कहते हैं, लेकिन क्लोर अल्कली प्रोसेस जो है इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्लोर यानी कि क्लोरीन और अल्कली जो कि NaOH है वो बनते हैं, तो इसे हम क्लोर अल्कली प्रोसेस कहते हैं। अब इसमें होता क्या है वो देखो, तो ये हमने 2 टर्मिनल बना रखी है, ठीक है, उससे हमने बैटरी को अटैच कर दिया है। बैटरी की जो पॉजिटिव टर्मिनल है इस पॉजिटिव टर्मिनल, और जो लोअर पोटेंशियल वाला रीजन होता है, जो नेगेटिव टर्मिनल होती है, उस पर आपका होता है कैथोड। ठीक है, और पॉजिटिव पे होता है आपका एनोड। ठीक है, तो अब क्या है, यहाँ पे एनोड है इधर और इधर है कैथोड, और यहाँ से हमने 2 टर्मिनल्स को अटैच करके रखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन NaCl सॉल्यूशन है, और इससे हमने इलेक्ट्रिसिटी को जब पास किया तो NaCl जो है वो वाटर में वैसे भी एक्वस सॉल्यूशन है, तो Na+ और Cl- के फॉर्म में था। अब यहाँ पे ये एनोड है यानी कि पॉजिटिव, और ये कैथोड है नेगेटिव, तो ऑपोजिट अट्रैक्ट्स होता है जैसे, तो यहाँ पे Na+ जो है वो इधर जाएगा और Cl- जो है वो इधर जाएगा। तो यहाँ पे ये देखो, ये एक्वस सॉल्यूशन है NaCl का,
तो इसमें NaCl भी होगा, वाटर भी होगा, ठीक है। जब हम वाटर के अंदर जाते ही और जब इलेक्ट्रिसिटी पास ऑन हुई तो ये Na+ और Cl- में टूट जाएगा और वाटर जो है वो H+ और OH- में डिसएसोसिएट हो जाएगा। अब क्योंकि एनोड जो है पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ पर है, इरेज़ी हो गया, पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या है नेगेटिव कैथोड, तो जो Na+ है वो इधर आ जाएगा, Cl- इधर आ जाएगा, H+ है वो इधर आ जाएगा, OH- है वो इधर आ जाएगा। अब यहाँ से क्या होता है, यहाँ से Na+ और OH जो है ये बॉन्ड बना लेते हैं, ये प्लस माइनस है, एक दूसरे के इन्होंने इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट कर लिए, तो NaOH बनता है और यहाँ से रिलीज़ हो जाता है। तो अब NaOH बन गया हमारा और यहाँ से ये रिलीज़ भी हो गया, NaOH बन गया और ये हट गया यहाँ से। उसके बाद बचा हमारा H+ और Cl-। तो ऐसे ही और भी Cl के आयन्स होंगे, ये आपस में कंबाइन करके जो है क्लोरीन गैस बन के चले जाते हैं और यहाँ H+ जो है ये H2 गैस जो है रिवॉल्व बाहर निकल जाती है। तो एक्चुअल में हुआ क्या कि जो आपका NaCl है उसका एक्वस सॉल्यूशन था, तो वाटर भी था साथ में, लास्ट में हमारा NaOH बना, क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस जो है वो लिबरेट हो जाती है, ठीक है। एक्सरसाइज, अब यहाँ पे ये जो गैसेस हुई है इवॉल्व हुई है, लिबरेट हुई है, इन सबको हम फालतू नहीं जाने देते, इनका हम यूज़ करते हैं। तो ये NaOH किस चीज़ के लिए यूज़ होगा, डिग्रीजिंग मेटल, सोप्स एंड डिटर्जेंट्स, पेपर मेकिंग, इन चीज़ों के लिए हम NaOH का यूज़ करेंगे। क्लोरीन किस लिए यूज़ होगी, क्लोरीन गैस वाटर ट्रीटमेंट के लिए, स्विमिंग पूल्स में, PVC में, डिसइंफेक्टेंट्स, CFCs और पेस्टिसाइड्स के लिए क्लोरीन गैस यूज़ होगी। हाइड्रोजन गैस फ्यूल्स, मार्गरीन, अमोनिया फॉर फर्टिलाइज़र्स, इन चीज़ों के लिए हम हाइड्रोजन गैस को यूज़ करेंगे। तो आपको ये यूजेस पता होने चाहिए और इस पोर्शन से किसी ना किसी सेट में, चाहे वो आपका सेट हो, आपके फ्रेंड का सेट हो, किसी ना किसी सेट में ये क्वेश्चन ज़रूर आएगा। इस इक्वेशन से, क्लोर एल्कली प्रोसेस से, इस पूरे से सवाल कुछ ना कुछ आएगा ज़रूर, ठीक है। और सॉल्ट से तो खासकर, सॉल्ट के टॉपिक्स ऐसे हैं कि इनमें से कोई एक क्वेश्चन जो है पूरे टॉपिक में से आपका आता ही आता है। फिर है ब्लीचिंग पाउडर। यू हैव ऑलरेडी कम टू नो क्लोरीन इज़ प्रोड्यूस ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सोडियम क्लोराइड। तो जब हमने एक्वस सोडियम क्लोराइड का इलेक्ट्रोलिसिस किया तो क्लोरीन निकला, उस क्लोरीन को हम इन चीज़ों में यूज़ करते हैं। साथ ही साथ हम ब्लीचिंग पाउडर बनाने के प्रोसेस में भी उस क्लोरीन को यूज़ कर सकते हैं। तो मानो हमने उस क्लोरीन को यूज़ किया ब्लीचिंग पाउडर बनाने के प्रोसेस में, या फिर हमने इनमें तो यूज़ किया, इनके साथ साथ हमने ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए भी क्लोरीन का यूज़ किया। दिस क्लोरीन गैस इज़ यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। Bleaching powder is produced by the action of chlorine on dry slaked lime. Dry slaked lime, important. Dry word होना चाहिए। तो slaked lime क्या होता है आपका, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। Bleaching powder is represented by CaOCl2, though the actual composition is quite complex. Actual composition इसका थोड़ा complex है, पर हम in general से CaOCl2 कहते हैं। तो जब CaOH react करता है with your chlorine gas, तो आपका CaOCl2 और वाटर एक जगह बन जाता है, तो CaOCl2, CaOCl2 और वाटर, ठीक है। अब ब्लीचिंग पाउडर जो हमारा बना, इसे हम कहाँ कहाँ यूज़ करेंगे, तो जैसे इसके प्रोडक्ट्स थे ये हमारे यूज़ में आए। अब हम देखेंगे ब्लीचिंग पाउडर किस किस के यूज़ में होता है। फॉर ब्लीचिंग कॉटन, कॉटन को ब्लीच करने के लिए, लिनन को ब्लीच करने के लिए टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है। ब्लीचिंग वुड पल्प इन पेपर फैक्ट्रीज़, पेपर फैक्ट्रीज़ में वुड पल्प को ब्लीच करने के लिए यूज़ किया जाता है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग वॉश्ड क्लोथ्स एंड लॉन्ड्री, लॉन्ड्रीज़ में वॉश्ड क्लोथ्स को ब्लीच करने के लिए यूज़ किया जाता है ब्लीचिंग पाउडर। एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मैनी केमिकल इंडस्ट्रीज़, काफ़ी सारी केमिकल इंडस्ट्रीज़ में एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बेटा ये सारे ना एडवांटेजेस इसके कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं, इंपॉर्टेंट है ये सब। टू मेक ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम जर्म्स, अगर हमें ड्रिंकिंग वाटर को फ्री फ्रॉम जर्म्स बनाना है तो उसके लिए भी ब्लीचिंग पाउडर यूज़ किया जाता है। देन वी हैव बेकिंग सोडा।
तो बेकिंग सोडा इज़ कॉमनली यूज्ड इन किचन फॉर मेकिंग टेस्टी क्रिस्पी पकौड़ाज एट्सेट्रा। तो किसी भी चीज़ को क्रिस्पी करने के लिए हम बेकिंग सोडा का यूज़ करते हैं। समटाइम्स इट इज़ एडेड फॉर फास्टर कुकिंग। अगर हम चाहते हैं कि हमारी कुकिंग जल्दी हो जाए, हम खाना जल्दी पक जाए, उसके लिए भी हम बेकिंग सोडा कभी कभार यूज़ करते हैं। द केमिकल नेम ऑफ द कंपाउंड इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, दैट इज़ सोडियम बाइकार्बोनेट। तो बेकिंग सोडा जो है वो कुछ नहीं बल्कि आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या फिर हम इसे सोडियम बाइकार्बोनेट भी कह सकते हैं केमिस्ट्री लैंग्वेज में। इट इज़ प्रोड्यूस्ड यूजिंग सोडियम क्लोराइड एज वन ऑफ द रॉ मटेरियल्स। इसको हम यूज़ करते हैं सोडियम क्लोराइड को एक रॉ मटेरियल यूज़ करके। सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर, CO2 गैस, NH3, अमोनियम क्लोराइड, NaHCO3। ये क्या वो कुछ समझ नहीं आया। देखो NaCl है, NaCl हमने एक्वस लिया तो उसके साथ साथ वाटर भी आ गया, फिर हमने CO2 गैस भी ली और साथ साथ हमने अमोनिया गैस भी ली, तो हमारा अमोनियम क्लोराइड बना और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बना। ये जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, ये भी ऊपर वाले रिएक्शन में आपको और अच्छे से भी समझा दूंगी, अभी आप बस देखते जाओ। ये आप हमारा जो है ये हमारा बेकिंग सोडा है, ठीक है। डिड यू चेक द pH ऑफ हाइड्रोजन कार्बोनेट? क्या हमने pH चेक करा है हाइड्रोजन कार्बोनेट का? इट इज़ अ माइल्ड नॉन करोसिव करोसिव बेसिक सॉल्ट। ये नॉन करोसिव है, हार्म नहीं करता हमें, लेकिन ये एक बेसिक सॉल्ट है। तो जब हम इसको डालते हैं किसी खाने के अंदर, ठीक है, और फिर खाना पकाते हैं, तो ये सोडियम कार्बोनेट वाटर और CO2 के फॉर्म में डिसएसोसिएट हो जाता है। यही जो CO2 है, इससे जैसे केक है तो केक के अंदर आपने सुना होगा बेकिंग सोडा डाला जाता है या बेकिंग पाउडर डाला जाता है। तो उसमें क्या होता है, हम उसमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट डालते हैं और जब हम उसको हीट करते हैं, केक को बेक करते हैं, तो सोडियम कार्बोनेट वाटर और CO2 के फॉर्म में ये बन जाता है। तो ये जो CO2 है, इससे हमारा केक जो है वो फूल जाता है, ठीक है। अब आप कहोगे कि यहाँ पे ये अमोनियम क्लोराइड का क्या हुआ, कि अभी हम देखेंगे। देखो फिलहाल आप आगे का देखो। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हैज़ गॉट अ वेरियस यूजेस इन हाउस होल्ड में इसका काफ़ी यूज़ किया जाता है। यूजेस ऑफ बेकिंग सोडा फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर। तो जो बेकिंग पाउडर आप केक में डालते हो वो आपका बेकिंग सोडा से ही बनता है, विच इज़ अ मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड अ माइल्ड एडिबल एसिड सच एज टार्टरिक एसिड। अब क्या होता है, जो हमारा ये रिएक्शन होता है ना, इससे जो सोडियम कार्बोनेट बनता है, अगर आप बेकिंग सोडा डाल देते हो केक के अंदर तो उससे आपका केक फ्लफ़ी तो हो जाएगा पर वो टाइट पत्थर जैसा हो जाएगा, क्योंकि सोडियम कार्बोनेट बन जाएगा। अब हम नहीं चाहते सोडियम कार्बोनेट बने, पर हम चाहते हैं CO2 बने, क्योंकि उससे हमारा केक जो है वो फ्लफ़ी हो जाएगा, है ना। तो तो हम क्या करते हैं, बेकिंग सोडा लेते हैं और कोई भी माइल्ड एडिबल एसिड लेते हैं, क्योंकि ये बेसिक इन नेचर होता है, तो हम एक माइल्ड एसिड ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने टार्टरिक एसिड ले लिया। NCERT में टार्टरिक एसिड मेंशन है, तो आपको टार्टरिक एसिड पता होना चाहिए। उस टार्टरिक एसिड में H+ होगा। अब हमने H+ लिया, किसी भी एसिड से आप ले सकते हो, NCERT ने टार्टरिक एसिड लिया, तो आपका एक तो CO2 बनेगा, एक वाटर बनेगा और कोई भी सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड बनेगा। मतलब कि कोई भी आप एसिड जो लोगे उसका सॉल्ट बनेगा सोडियम के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो CO2 बनेगा उससे केक आपका फ्लफ़ी हो जाएगा और जो सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड है उससे आपके केक में हार्डनेस नहीं आएगी। कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस ड्यूरिंग द रिएक्शन कैन कॉज ब्रेड और केक टू राइज मेकिंग देम सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी। तो ब्रेड या केक जो भी आप बनाओगे वो सॉफ्ट होगा और साथ ही साथ स्पॉन्जी भी होगा। सोडियम बाइकार्बोनेट इज़ ऑल्सो एन इंग्रेडिएंट इन एंटासिड्स। आप जो एंटासिड्स होते हैं उसमें भी ये एक इंग्रेडिएंट है। बीइंग अल्कलीन इट न्यूट्रलाइजेस एक्सेस एसिड इन स्टमक। तो ये जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है इसे हम एंटासिड के फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये अल्कलीन है। ये है तो एक सॉल्ट पर ये बेसिक सॉल्ट है, तो जो एक्सेस एसिड होता है स्टमक में ये उसको भी न्यूट्रलाइज कर देता है। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर्स। कुछ एसिड फायर एक्सटिंग्विशर्स में भी यूज़ किया जाता है। फिर आता है वॉशिंग सोडा। अब यहाँ पे आप कहोगे कि ये जो बना है इसका हम क्या करें, है ना। तो इसका हमने यहाँ यूज़ किया सोडियम कार्बोनेट का। अनदर केमिकल दैट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम सोडियम क्लोराइड इज़ वॉशिंग सोडा। यू हैव सीन फ्रॉम द अबव सोडियम कार्बोनेट ऑब्टेन फ्रॉम बेकिंग सोडा। तो जब हम क्या करते हैं, ये जो सोडियम कार्बोनेट है, रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट गिव्स वॉशिंग सोडा, इट इज़ ऑल्सो अ बेसिक सॉल्ट। तो ये जो हमारा वॉशिंग सोडा है, वॉशिंग सोडा हमारा जो हम घर के कपड़े धोने में यूज़ करते हैं, ये एक बेसिक सॉल्ट है, ठीक है। तो रिक्रिस्टलाइजेशन
रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट गिव्स बेसिक गिव्स वॉशिंग सोडा। तो जब सोडियम कार्बोनेट का रिएक्शन हम 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O के साथ करते हैं तो हमें Na2CO3.10H2O मिलता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, सभी इंपॉर्टेंट है। What does 10H2O signify? Does it make sodium carbonate wet? We will address this question in the next section. Next section में देखेंगे हम, ये अभी नहीं देखेंगे। So sodium carbonate और sodium hydrogen carbonate are useful chemicals as well as useful chemicals for many industrial processes. काफ़ी सारे processes के लिए हम sodium carbonate और sodium hydrogen carbonate useful है। Uses of वॉशिंग सोडा क्या है? वॉशिंग सोडा इज़ यूज्ड इन ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्रीज़, इनमें यूज़ किया जाता है। इट इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कंपाउंड्स सच एज बोरोक्स। तो बोरोक्स जैसे सोडियम कंपाउंड्स को यूज़ करने के लिए वॉशिंग सोडा यूज़ किया जाता है। सोडियम कार्बोनेट कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पजेज। ये तो आपको पता ही होगा, एज अ नेम सजेस्ट क्लीनिंग, एज द नेम सजेस्ट वॉशिंग, तो क्लीनिंग में हेल्प करता है। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर की परमानेंट हार्डनेस रिमूव करने के लिए भी वॉशिंग सोडा यूज़ किया जाता है। नाउ द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, दैट इज़ आर द क्रिस्टल्स ऑफ सॉल्ट्स रियली डाई। तो जो सॉल्ट्स है, सॉल्ट जो आपका प्रेजेंट होता है वो सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो सॉल्ट आपका ऐसे पत्थर की तरह नहीं प्रेजेंट होता, सॉल्ट की क्रिस्टल्स होते हैं। तो अब हमें ये देखना है कि जो क्रिस्टल्स होते हैं सॉल्ट के, वो ड्राई होते हैं या वो वेट होते हैं। तो देखो, इन शॉर्ट अगर मैं बताऊँ तो अगर ड्राई होते हैं तो हम उसे ऐसे ही लिख देते हैं, लेकिन अगर वेट होते हैं तो जैसे यहाँ पे .10H2O लगाया सॉल्ट के साथ, तो हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं एक वेट सॉल्ट को। तो जैसे कि आपने देखा होगा कि कॉपर सल्फेट के जो क्रिस्टल्स होते हैं, हैव यू एवर क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट, व्हाट इज़ द कलर आफ्टर हीटिंग। जब आप कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स को, जब हम कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स को हीट कर देते हैं तो वो कलरलेस हो जाते हैं, है ना। और जैसे ही हम कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स को एटमॉस्फेयर में छोड़ देते हैं तो वो ब्लू कलर के हो जाते हैं, क्योंकि वो वाटर जो सराउंडिंग का होता है उसको अब्जॉर्ब कर लेते हैं, जो वेटनेस, जो ह्यूमिडिटी सराउंडिंग्स में होती है उसे अब्जॉर्ब कर लेते हैं। कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स विच सीम टू बी ड्राई कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये जो कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स है जो हमें ड्राई लगते हैं, ये इनमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है। व्हेन वी हीट क्रिस्टल्स दिस वाटर इज़ रिमूव्ड एंड सॉल्ट टर्न्स वाइट। तो जब हम ये हीट कर देते हैं तो वाटर रिमूव हो जाता है और सॉल्ट वाइट हो जाता है। इफ़ यू मॉइजन द क्रिस्टल अगेन विद वाटर, अगर आप उसको फिर से गीला कर दो, यू विल फाइंड दैट ब्लू कलर ऑफ क्रिस्टल्स रीअपियर, आपको फिर से वो ब्लू कलर के दिख जाएंगे। और अगर आप नॉर्मली भी उसे 3-4 घंटे के लिए या कुछ दिनों के लिए ह्यूमिड प्लेस में छोड़ देते हो तो भी वो ब्लू हो जाते हैं। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज़ अ फिक्स नंबर, ये आपको पता होना चाहिए, यहाँ से सवाल आता है, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, ठीक है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज़ अ फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है? ये फिक्स नंबर है वाटर मॉलिक्यूल्स का, प्रेजेंट इन वन फार्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट। वन फार्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट के अंदर, मतलब एक यूनिट ऑफ सॉल्ट के अंदर जो प्रेजेंट होते हैं वो 5 मॉलिक्यूल्स, जैसे कि अगर हम लिखते हैं CuSO4.5H2O, अगर हम लिखते हैं तो इसका मतलब क्या है? 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आर प्रेजेंट इन वन फार्मूला यूनिट ऑफ कॉपर सल्फेट। कि अगर हम कॉपर सल्फेट के फार्मूला को लिखते हैं CuSO4, तो उस पर्टिकुलर कॉपर सल्फेट के अंदर 5 वाटर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। नाउ यू विल बी एबल टू आंसर वेदर Na2CO3.10H2O इज़ वेट। सो येस, इट इज़ वेट, ठीक है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इन वन फार्मूला यूनिट ऑफ सोडियम कार्बोनेट। वन अदर सॉल्ट विच पोजेस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज जिप्सम। एक और सॉल्ट, हम देखो अब आपको इस तरीके के वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के तरह के आपके पास 3 सॉल्ट हो गए। एक आपको हो गया कॉपर सल्फेट, एक आपको हो गया वॉशिंग सोडा, और एक आपको हो गया जिप्सम, जो कि प्लास्टर ऑफ पेरिस भी जिसे कहते हैं। तो ऑन द अदर हैंड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज जिप्सम। एक जिप्सम जो है वो भी आपका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। इट हैज़ 2 मॉलिक्यूल्स एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इसके पास 2 मॉलिक्यूल है। तो कॉपर सल्फेट के पास 5 मॉलिक्यूल, वॉशिंग सोडा के पास 10 और जिप्सम के पास 2। लेट अस लुक इनटू द यूज़ ऑफ दिस सॉल्ट। अब इस सॉल्ट का यूज़ क्या होता है ये हम देख लेते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो कि जिप्सम है, जब हम इसे 373 केल्विन पे हीट करते हैं तो ये वाटर मॉलिक्यूल यूज़ करता है और ये कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बन जाता है, मतलब कि CaSO4.12H2O। इसका 1.5 वाटर जो है वाटर मॉलिक्यूल ये लूज़ कर देता है। दिस इज़ कॉल्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसे हम प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। द सब्सटेंस, अब ये जो सब्सटेंस प्लास्टर ऑफ पेरिस बना है जिसका केमिकल नेम क्या है? कैल्शियम सल्फेट
हेमीहाइड्रेट ये डॉक्टर्स यूज़ करते हैं एज प्लास्टर्स फॉर सपोर्टिंग फ्रैक्चर्ड बोन्स इन राइट पोजीशन। जो कहते हैं ना कि जिसकी हड्डियाँ बोन्स ब्रेक हो जाते हैं तो उस पर प्लास्टर चढ़ाया जाता है, तो वो प्लास्टर आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का बना होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज़ अ वाइट पाउडर, ये एक वाइट पाउडर है, एंड ऑन मिक्सिंग इट चेंजेस टू जिप्सम वंस अगेन अ हार्ड सॉलिड मास। तो जिप्सम जो है वो एक हार्ड सॉलिड मास होता है। तो जैसे ही जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है, देखो कि आपका CaSO4.12H2O है, इसमें ऑलरेडी आपका 1.5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर लॉस हो चुके हैं। अगर हम 1.5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर उसे फिर से दे दें तो ये प्योर जिप्सम जैसा पहले था बिल्कुल वैसा ही बन जाएगा, तो ये प्रोसेस रिवर्स हो जाएगा। नोट दैट ओनली हाफ वाटर मॉलिक्यूल इज शोन टू बी अटैच्ड इन द क्रिस्टलाइजेशन। हाउ you get half a water molecule? It is in the form of to share one molecule with water. Plaster of Paris is used. अब plaster of Paris के और भी कहाँ का यूज़ है? तो plaster of Paris is used for making toys, materials for decoration and for making surfaces smooth. ठीक है, तो ये भी सारी चीज़ें जो है ये प्लास्टर ऑफ पेरिस करता है। तो अब देखो हमने कहा था कि हमारा जो NaCl है उसी से हमारे ये सारी चीज़ें बन जाती हैं। कैसे बन जाती है? NaCl से हमारा NaOH बना, उसी से क्लोरीन गैस बनी, उसी से हाइड्रोजन गैस बनी। यही क्लोरीन गैस को यूज़ करके हमने ब्लीचिंग पाउडर बनाया, और यहाँ पे जो हमने फिर NaCl को यूज़ करके हमने बेकिंग सोडा बना लिया। फिर यहाँ पे जो हमारा सोडियम कार्बोनेट बना था, इसी सोडियम कार्बोनेट को नेक्स्ट स्टेप में हमने यूज़ करके वॉशिंग सोडा बनाया। और यहाँ पे और ये हमारे सारे, और यहाँ पे जिसे ये तो प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो इसकी तो इंडिविजुअली फॉर्मेशन थी। ठीक है, सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर। नाउ लेट्स डिस्कस द इंडेक्स क्वेश्चन। व्हाट इज़ द कॉमन नेम ऑफ कंपाउंड CaOCl2? इट इज़ ब्लीचिंग पाउडर, और वैसे इसको हम कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड बोलते हैं। इसका केमिकल नेम इज़ कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, और वैसे इसका नाम क्या है? ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, नेम द सब्सटेंस विच ऑन ट्रीटमेंट विथ क्लोरीन यील्ड्स ब्लीचिंग पाउडर। सब्सटेंस बताना है जिसको हम ट्रीटमेंट करते हैं क्लोरीन के साथ तो ब्लीचिंग पाउडर में कन्वर्ट हो जाता है। तो वो होता है हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, उसके बाद नेम द सोडियम कंपाउंड विच इज़ यूज्ड फॉर सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर। तो हमने देखा था वॉशिंग सोडा को हम यूज़ करते हैं और वो एक सोडियम कंपाउंड ही है, तो Na2CO3.10H2O। व्हाट विल हैपन इफ़ अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज़ हीटेड? अगर हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के सॉल्यूशन को हीट करें, गिव द इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 को जब हमने हीट किया तो क्या हुआ? तो हमारा एक तो CO2 तो इवॉल्व हो गई होगा, फिर आपका जो है सोडियम कार्बोनेट बना Na2CO3, और आप हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करवा लो, है ना। तो उसके बाद ये जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट था ये हमारा इसमें था बेकिंग पाउडर में, ये रहा। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट किया तो सोडियम कार्बोनेट, और सॉरी मैंने गलती से हाइड्रोजन बोल दिया, वाटर होगा और CO2 विल बी लिबरेटेड। ठीक है, CO2 से क्या होगा? केक फ्लफ़ी हो जाएगा, बट क्योंकि सोडियम कार्बोनेट बना है तो कड़वा केक होगा। इसलिए अगर हम उसके साथ साथ बेकिंग सोडा के साथ साथ एक एसिड ले लेते हैं उससे हमारा सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड बन जाएगा जो कि कड़वापन नहीं देगा, और CO2 तब भी बनेगी। राइट इन इक्वेशन टू शो द रिएक्शन बिटवीन प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड वाटर। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है आपका? CaSO4.12H2O। अब हमें इससे जिप्सम बनाना है। ठीक है, तो हम जब 1.5 वाटर मॉलिक्यूल के साथ इसका रिएक्शन करा देंगे तो हमें जिप्सम मिल जाएगा, जो कि आपको होता है CaSO4.2H2O। ठीक है, with this we have completed our chapter, that is acid, bases and salt, and also we have covered all the in-text questions. ठीक है, now you have to practice exercises questions and I'll provide you with the solution as well. So with this we have completed our chapter and ended with this topic as well. I'll see you next time with a new chapter, with a new video. Keep learning, and if you have any doubts you can write it in the comment section. I'll definitely answer, and bye.